एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं मैथ में। ठीक है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया है। अब बात आती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप बुक से भी देख सकते हो और मैंने इसमें आपको अच्छे से सॉल्व करके बताया हुआ है। तो देखते हैं, इज अ जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 2। अगर सिंपल 2 भी है तो वो भी रेशनल होगा, हम उसके नीचे 1 लगा देंगे अपने आप। ठीक है, एनी नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? अब देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमें पता होते हैं, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके नेगेटिव और एक आपके होते हैं पॉजिटिव में। मतलब क्या है, नेगेटिव में आपका जितने भी -1 -2 -3 नंबर आते हैं नेगेटिव में, वो ये इंटीजर में आते हैं। ठीक है, और जैसे प्लस में 1 2 3 ये सारे आपके इंटीजर होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो? Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखो, अगर हम लोग ने जैसे जीरो लिखा हुआ है तो जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जीरो बाय एनी नंबर। अगर हमने कोई भी नंबर लिया तो किसी भी नंबर से अगर जीरो में डिवाइड करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 0/2। ठीक है, ये क्या आएगा? जीरो ही आएगा। और जैसे 0/9 ले लेते हैं, ये भी आकर जीरो आएगा। या 0/7000 लेते हैं, लंबा नंबर ले लेते हैं, तब भी आकर जीरो आता है। और 0/-7 भी लेंगे तब भी ये आपका जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है और इसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ क्लियर? ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। मैंने 3 ऐसे लिखा, 4 इधर लिखा। ठीक है, देखो, इसकी ये कोई ट्रिक नहीं है। समटाइम्स ये फॉलो होती है, समटाइम्स फॉलो नहीं होती है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, तो आप क्या करना, आप इसी तरीके से सॉल्व करना जब तक कि आपका आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कहते नहीं है शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। एक आइडिया बस मैंने लगाया है, तो मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए इसको यहाँ पे ऐसे लिखा था। अब आप अपने कन्वीनियंट के लिए को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। देखो कैसे, 3 एंड 4 के बीच में आपको बताना है। आपसे पूछा जाए 3 एंड 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे मैम यहाँ तो 3 के बाद 4 ही आता है, कोई भी रैशनल नंबर नहीं आ रहा। तो मैं ये कह सकती हूँ 3 एंड 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, मेनी रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बस उसको निकालने की ट्रिक होती है। जैसे मैंने यहाँ 6 रेशनल पूछा, 6 पूछा है, तो आप क्या करना कि जैसे हम लोग को निकालने के लिए यही करना होता है ना, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जाके आपका एक नंबर बनकर आएगा। देन आप जो है उसे आई मीन रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो डिनोमिनेटर में मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही मैंने यहाँ 7 ले लिया। ठीक है, और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इधर लिया, 4/1 है तो ऊपर से 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई। कुछ फर्क आएगा? अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूंगी तो ये हमारा 3 आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। तो यानी जो था वही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे नंबर से करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद नंबर सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये मैंने लिखा हुआ है, अब ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 21/7। ठीक है, और ये कितना बन गया आपका? 28/7। अब इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर आके पॉसिबल है। अब देखते हैं कौन कौन से। सपोज 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो अब तो ये 28 आ गया ना। तो अब हमारे पास, मुझे काउंट करना कि कितने हमने निकाले।
ये 1 रेशनल, 2 रेशनल, 3 रेशनल नंबर, 4 एंड 5 एंड 6 आ गए ना 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अभी क्या होता है कि बच्चे अब क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन को आई मीन आंसर को टैली करते हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुक में पीछे देखते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो बच्चे बहुत सारे रेशनल नंबर पॉसिबल है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर अपने हिसाब से ले रहे हैं ना। तो कोई यहाँ पे 8 भी ले सकता है 7 की जगह, कोई 9 भी ले सकता है। तो वो उन पे डिपेंड करता है, तो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं, पर सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, नाउ क्लियर, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 एंड 4 and 5। ये ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें हमको 5 रेशनल निकालने, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 3/5 और इधर लिख लेते हैं 4/5। ये तो हमारे पास लिखा हुआ है। अब मैंने जैसे आपको बताया था 5 रेशनल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे हमने 6 and 6, ये मेरी ट्रिक है। मेरी ट्रिक से ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी ट्रिक देखो, ठीक है। तो 6/6 से कर लिया, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 18/30। ठीक है, और ये आपका कितना आ गया, ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 24/30। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, ये आपका 18/30 है, ये आपका 24/30 है। ठीक है, तो अब 28 आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 20 सॉरी, ये आपका आ जाएगा 19/30, फिर आपका आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर आएगा 22/30, फिर आएगा 23/30, और ये 24/30 तो है ही। ये कितना आ गया आपका नंबर, ये आ गया 1 2 3 4 5, हमें 5 ही निकालना था ना, तो मैंने यहाँ पे 5 निकाल दिया। ठीक है, ये आपको 5 रैशनल नंबर आ गए। तो इस तरीके से ये एक मेथड हो गया। अभी मैं दूसरा मेथड एक बता देती हूँ। सपोज आपको इस ट्रिक से नहीं करना है, 6 से नहीं करना है, आपका मन हो रहा है कुछ अलग नंबर से करने का। तो ये जैसे 3/5 था, अब मैं इसको क्या करूंगी, 10/10 से कर देती हूँ। ठीक है, और इधर 4/5 को मैं 10/10 से कर देती हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा 30/50, और ये हमारा हो गया 40/50। अब हम इसको इसके बीच में रैशनल नंबर निकालते हैं। चलो निकालते हैं, क्लियर नहीं करेंगे, लिखते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड सो ऑन, करते करते फिर आपका 39/50 आएगा, एंड देन आपका 40/50 ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए कितने थे, हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो 5 कौन से हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 5 रैशनल नंबर है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, जैसे ये वाला नंबर, ये पहला जो मेथड मैंने बताया था 19/30 20/30, इसको और सिंपल में करोगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। आप कैसे इसको लिख सकते हो, 19/30 2/3 21/30 22 को कैसे आप 22 को भी आप काट सकते हो, कैसे, ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, 11/15 एंड 23/15, इस तरीके से ये आपके 5 रैशनल नंबर आ गए। ये बात क्लियर है हो गई। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको जवाब, मैं आपको रिप्लाई कमेंट की अलग वीडियो बना कर दूंगी। प्लीज इसे सपोर्ट करते रहिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। अब चलो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो है आपको रीजन भी बताना है अपने आंसर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका,
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है तो आप मेरे वीडियो नंबर पार्ट 1 चैप्टर का पार्ट 1 आप देखना, उसमें मैंने पूरा जो है इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने बताया था नेचुरल नंबर जितने भी नंबर होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं नेचुरल नंबर। तो और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर, देखो जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, जीरो को मिला के यानी क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा होल नंबर। है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऑब्वियस बात है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। आपने रीजन भी दे दिया। अब सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सबसे पहले आप जान लो इंटीजर क्या होते हैं। देखो इंटीजर मैंने जैसे बताया था, इंटीजर हमेशा दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव नंबर और जिसमें आते हैं, और एक इसमें आते हैं नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर में जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेगेटिव में आपके जैसे -1 -2 -3 इस तरीके की चीजें आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर पॉजिटिव वाली बात होगी तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन होल नंबर कभी भी आपका माइनस में नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव में होता है, माइनस में नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। इंटीजर जैसे मैंने क्या बताया -1 -2 आर नॉन होल नंबर, ये होल नंबर नहीं हो सकते। बात क्लियर हो गई। अब थर्ड पॉइंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो सबसे पहले तो रेशनल नंबर जान लो। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये हमेशा आपकी प्यू पी बाई फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पी बाई फॉर्म में है। अब आप एग्जाम्पल नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, तो आप बोलोगे यस ये पी बाई फॉर्म में है। कैसे? 2/1 आप लिख सकते हो, 4/1 आप लिख सकते हो, 6/1 लिख सकते हो, ये तो बात सही। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऐसे आ जाए 6/7 8/7 इस तरीके के नंबर आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके के नंबर आपके नहीं आते हैं इसमें। तो ये कह सकते हैं रेशनल नंबर 1/2 या समथिंग/2 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कभी भी इस तरीके के फॉर्म में नहीं होता है 8/7 या 6/7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 0 भी उसमें होता है, तो पूरा होगा। तो इसलिए ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अभी आपके पास कोई डाउट होगा तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन करिएगा कमेंट में। तो आप अभी सपोर्ट करते रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कवर करूंगी। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।